अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना 2 महीना 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि बुर्ज दिलो वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो करियर में फरवरी जो है वो आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजिक और कॉशियस अप्रोच का महीना है आप लोगों के लिए। 10th हाउस जो है आपका स्कॉर्पियो, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है, लेकिन इसका जो लॉर्ड है मार्स, वो सन के साथ आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो एनर्जी और असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो रही है। लीडरशिप और इनिशिएटिव्स के लिए ये बहुत आइडियल टाइम होगा आप लोगों के लिए। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं और इम्पेशंस जो है वो आपकी रेपुटेशंस को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। केतु बैठा है आपके 7th हाउस में, तो प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस को इमोशनल चैलेंज यहाँ पे मिलता है। इसलिए नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। आगे बात करते हैं आपके फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के मामलों में। तो सेकंड हाउस स्पाइसेस है, इसमें सैटर्न बैठा है आपके साढ़े साथी का लास्ट फेज स्टार्ट हुआ है और 4 से 6 डिग्री तक ये चलेगा। तो अब आपको रिजल्ट्स वही मिलेंगे जो आपको 29 मार्च से लेके 14 जुलाई तक मिल रहे थे। और जो सैटर्न है वो उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन को प्रमोट करता है यहाँ पे। हालांकि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सैटर्न ही है, तो यहाँ पे अब आपको डिसिप्लिन अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं ये 110% कहता हूँ कि कोई भी इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता, लेकिन डिसिप्लिन रह सकता है। और जो लोग डिसिप्लिन रहते हैं वही अपना गोल अचीव करते हैं, मोटिवेटेड लोग अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि आप 3 दिन 4 दिन, 1 महीना 2 महीना 1 साल तक मोटिवेटेड रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। इससे ज़्यादा आप हार मान जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये अप्रोच होगी कि आपने डिसिप्लिन रहना है, तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसके अलावा राहु बैठा है आपके फर्स्ट हाउस में। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस का जो इन्फ्लुएंस है ये इम्पल्सिव और रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज यहाँ पे क्रिएट करता है आप लोगों के लिए। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, इसके लिए फिफ्थ हाउस जो है वो आपका जेमिनाई है और वहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा है। और 10 से 18 फेब तक इस बीच में आप लोगों ने ट्रेडिंग्स नहीं करनी, कॉशियस रहना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एहतियात ज़रूरी है, वरना आप लोगों को नुकसान हो सकते हैं। सोशल सर्कल और नेटवर्किंग्स के लिए आपका 11th हाउस सजिटेरियस है और जुपिटर उसको देख रहा है, तो यहाँ पे आपको 110% सपोर्ट मिलता है आपके दोस्तों से और आपके नेटवर्क से। फ्रेंड्स और प्रोफेशनल जो कॉन्टैक्ट्स हैं वही आप लोगों को अब मुनाफा दिलवाएंगे। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की। तो लव लाइफ में फरवरी जो है वो इंटेंस और लर्निंग फोकस्ड होगा आप लोगों के लिए। फिफ्थ हाउस जेमिनाई में जुपिटर बैठा है, रेट्रोग्रेड है, आपको रिलेशनशिप्स और रोमांस को जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा। इसके सिग्नल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। नए कनेक्शंस के लिए आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मून कैप्रिकॉन में आएगा 15 फेब को और टॉरस में जाएगा 23 फेब को। तो इन दिनों में आप लोगों के लिए इमोशनल बॉन्डिंग्स जो हैं वो स्ट्रांग होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मून जब 1 और 28 फेब को कैंसर में आएगा, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ सकती है। मैरिज और पार्टनरशिप्स के लिए बात करें तो 7th हाउस आपका लियो है, केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो ये डिस्टेंस और अनस्पोकन टेंशंस क्रिएट करता है। मार्स और सन का जो एक स्टीरियम क्रिएटेड है बहुत ज़्यादा पावरफुल आपके
ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस में इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगा, तो ईगो क्लैशेस क्रिएट होंगे यहाँ पे। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स इस महीने की जो है वो की रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। तो जब भी आप लोगों को कोई इशू हो उसको बैठ के रिजॉल्व करें, रादर देन आप अपने रिलेटिव्स में जाके कंप्लेन कर रहे हो आपस में, ये चीज़ नहीं कीजिएगा। इमोशनली अगर आप लोग डिटैच होना शुरू हुए तो आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जो क्लैरिटी है वो फरवरी के एंड तक आपको जाके मिलेगी। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए फरवरी जो है वो एनर्जी फ्लक्चुएशंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि आपके ट्वेल्थ हाउस में जो ये स्टीलियम बैठा हुआ है बहुत पावरफुल, ये आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी बनाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, आपको हेडेक्स भी दे सकते हैं, आपको थॉट्स ऐसे आ सकते हैं कि आप बैठे बिठाए आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं, और इसी के साथ साथ आपकी जो इंसोम्निया है वो भी आपको यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ नज़र आएगा कि रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन ये ही सिक्स्थ हाउस पे भी नज़र डालते हैं, तो आपको आँखों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड ये इश्यूज़ आप लोगों को हो सकते हैं। तो आप लोगों ने फ़ौरन इनका चेकअप करवाना है। अगर आपको कोई भी इस तरह की इंडिकेशंस आ रही हों तो ये फ़ौरन चेक करवाइएगा। मेंटल फटीग, इमोशनल एग्जॉशंस, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा आइसोलेशंस की तरफ भी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होना शुरू हो जाएंगे कि आपको आइसोलेशंस की तरफ जाना है। तो यहाँ पे मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जर्नलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। खामोशी से बैठ के अपनी रिफ्लेक्शंस कीजिए, आपको पता चलेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिजिकल एक्सरसाइजेज और हाइड्रेशन मेंटेन करना इसेंशियल है आप लोगों के लिए, क्योंकि राहु और मार्स जो हैं वो रेस्टलेसनेस और टेंशन्स क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। चैलेंजेस आप लोगों के लिए जो हैं इस महीने वो इमोशनल रिएक्टिविटी है और इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, और आपके जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये तीन आपके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। क्योंकि राहु और केतु की जो प्लेसमेंट है वो अनकन्वेंशनल थिंकिंग और डिटैचमेंट के चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट कर रही है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि फर्स्ट हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी पोजिशंस आ जाएंगी, तो जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो इवैल्यूएशन मोड भी सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा आप लोगों को, क्रिएटिविटी आप लोगों की हाई होना शुरू हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। जो मून है वो कैप्रिकॉन में आएगा 15 फेब को, और टॉरस में जाएगा 23 फेब को। तो इन दिनों में क्रिटिकल डिसीजंस जो हैं वो आइडियल होंगे आप लोगों के लिए लेने के लिए। इन दिनों में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, तो इन दिनों का यूटिलाइज ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ सुथरा नहीं होगा आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है। आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन, एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है, तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर पता है कि नहीं हो सकता तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा, कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ।
तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुइए। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइव को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।